नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज दोस्तों मैंने पहला अपना Q&A किया, बड़ा मज़ा आया। इनफैक्ट आई एंजॉयड डूइंग दी Q&A। आई डोंट नो आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स को रिप्लाई करने में। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस Q&A ऑन रेगुलर बेसिस, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 3 days अ वीक तो Q&A होगा ही होगा। दैट इज़ ऑन मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे राइट एट 9 PM एट नाइट। सो यू कैन लॉग इन एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस Q&A। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों, जिसके कि क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 1, नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे एक वो क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इस Q&A में पूछा गया था, उसका मैंने एनालिसिस आपके लिए लेकर के आया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अच्छे से देखें, समझे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, प्लस आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, तो यू कैन नॉट मिस दैट नोटिफिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो लाइव Q&A की जो सुपर चैट के क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक बार फिर से देख लेना चाहता हूं। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, ललित जी का क्वेश्चन था, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन हु हैड इनफैक्ट पार्टिसिपेटेड फॉर सुपर चैट। तो ललित जी का क्वेश्चन था, डिक्सॉन 8400 बी ट्रीटेड फॉर स्विंग ट्रेडिंग और होल्ड फॉर लॉन्ग। तो 8400 पे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट स्टॉक, क्योंकि 8400 8500 इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। मेरे हिसाब से अगर आपने इसको स्विंग ट्रेड के लिए लिया है, अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट कीप होल्डिंग दिस स्टॉक। एंड मुझे लगता है जिस हिसाब से एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहे हैं, आई एम श्योर इट शुड टच 10K वंस अगेन। अदरवाइज अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए ले रखा है तो भी आप 9000 के आसपास से एग्जिट कर सकते हैं। ओके, अमन जैन, अपने बारे में मैं आपको बताता रहता हूं एंड यू आर अवेयर कि मैं अपने बारे में जितना डिस्क्लोज करना चाहिए उतना मैं करता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सूरज बोरसे का, मदरसन सुमी 1100 131 होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म और स्विच। देखिए, मदरसन सुमी इज अ गुड स्टॉक, इट्स अ गुड फंडामेंटली गुड स्टॉक, वेरी गुड प्रमोटर्स, वेरी गुड प्रमोटर होल्डिंग्स, और बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल में भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में बीच बीच में हर्डल्स आते रहते हैं। ऑटो सेक्टर अभी अभी थोड़ा सा ही उसका सेल में मोमेंटम आया था कि न्यूज़ आने लगी हैं कि नवरात्रि की सेल्स अच्छी नहीं हुई हैं। अब नवरात्रि की सेल्स अगर अच्छी नहीं हुई हैं, सो यू कांट हेल्प इट, यू जस्ट कांट हेल्प इट। अब उसमें ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स तो करेक्ट होने ही होने। तो अगर आपको मौका मिलता है, आई विल रिकमेंड यू टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक एट 1131 लेवल्स। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मतलब मैं अगर आपकी जगह हूँ तो ये डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि इससे पैसे को बुक करके कहीं बेहतर जगह प्लेस किया जाए। सो चूँकि जो मैं करूँगा वही आपको रिकमेंड करूँगा, दैट्स व्हाट आई हैव रिकमेंडेड you. Okay. एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था रिगार्डिंग एसबीआई का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि एसबीआई किस लेवल तक आ सकता है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई में कोई वीकनेस है, एसबीआई कैन डेफिनेटली टच 165 to 170 लेवल्स। तो अगर आप एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। यू मस्ट वेट फॉर दिस एंड बाय दिस स्टॉक। और इसके अलावा एक क्वेश्चन था बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला रिगार्डिंग पीवीआर एंड आइनॉक्स। तो पंकज जी का भी सुपर चैट में क्वेश्चन था कि पीवीआर ही हैज़ बॉट एट 1100, केमकॉन एट 380 और कंप्यूटर एज एट होल्डिंग सिंस आईपीओ, प्लीज़ एडवाइज। तो मेरा ये मानना है कि पीवीआर अगर आपने बाय कर लिया है, सिंस यू हैव बॉट इट, तो यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई टू एग्जिट इट एट दी बाइंग प्राइस। मेरे हिसाब से आई फाइंड नो रीज़न वाई यू शुड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट करेगी, देयर हैज़ टू बी डिस्काउंट विच हैज़ टू बी ऑफर्ड। अभी जो नए उनके खुलने के बाद भी दे हैव टू ऑफर सम डिस्काउंट्स। सो इन केस इफ दे हैव टू ऑफर द डिस्काउंट, आई एम श्योर देयर मार्जिन्स, देयर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी हिट। तो मेरे हिसाब से आप इससे प्रॉफिट बुक करें जैसे ही आप ये राइज पे आता है। कल हो सकता है इसमें कुछ राइज भी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि इसमें न्यूज़ आई है कि मॉल्स खुल रहे हैं। तो ऐसे में आई विल रिकमेंड यू टू एग्जिट दिस स्टॉक ऑन राइज एंड कीप कैश इन हैंड। Chemcon is reasonably good stock if you hold for long term. I think it will bear you fruits.
टाटा मोटर्स बॉट एट 138। टाटा मोटर्स मैंने आपको बताया है कि इट्स अ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने इसको वीकली व्यू में भी बताया था। मेरे हिसाब से इनकेस इफ़ यू गेट 4-5% प्रॉफिट्स, 5% का प्रॉफिट बुक करके इससे एग्जिट कर सकते हैं एंड बी ऑन दी साइड लाइन्स। डू नॉट इन्वेस्ट इन टाटा मोटर्स फॉर वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन। बाकी सुजलॉन के लिए मैंने आज मॉर्निंग में बताया था कि सुजलॉन इज़ नॉट एट ऑल अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। प्लीज़ refrain from investing in big quantity in Suzlon. HDFC Limited definitely is a great stock, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 1900 के लेवल्स और उसके नीचे बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इनफैक्ट 1850 शुड बी अ लेवल विच यू शुड टारगेट एट, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 1850 एंड 1900 के लेवल्स आपको जल्दी दिखाई पड़ेंगे, देन यू कैन इन्वेस्ट। लॉरस लैब में थोड़ा सा वेट करें। टारगेट फॉर टानला एंड आईसीआईसीआई, मेरे हिसाब से ये दोनों के दोनों स्टॉक काफ़ी चढ़े हैं। आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, आई एम श्योर ये कल थोड़ा सा रनअप भी दिखा सकता है, लेकिन टानला इसके अलावा जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, थोड़ा सा कृपया करके थोड़ा सा दूरी बना के रखें। अभी यूएस मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी बहुत कम है, उसके चलते आईटी स्टॉक्स प्रेशर में रह सकते हैं, और आईटी स्टॉक्स अगर प्रेशर में रहेंगे तो ये टल्ला वल्ला ये सब तो वैसे ही नीचे आ जाएंगे। तो प्लीज़ अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा वेट करें। आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग सुपर चैट वो मैंने कवर करने की कोशिश करी। अब हम लोग बात करते हैं उस स्टॉक की जिसकी क्या सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ, और वो स्टॉक जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है वो है जो कि ब्रांड्स बनाता है ये सारे। आई एम श्योर अब तक तो आपको पता चल गया होगा मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। दीज आर दी प्रोडक्ट्स विच आर मेड बाय आईटीसी। आशीर्वाद आटा, बिंगो, सेवलॉन, वेल्स, फियामा एंड सनफीस्ट बिस्किट्स की जो ब्रांड है वो आईटीसी द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा मंगलदीप, क्लासमेट, इसके अलावा क्लासमेट के अलावा भी आईटीसी इज़ इनटू मेकिंग ऑफ कार्डबोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड्स, और पेपर इंडस्ट्री में भी आईटीसी का काफ़ी अच्छा पहुँच है। उसके बावजूद भी आईटीसी is underperforming to such a great extent. Why and till when it will underperform? हम लोग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे, और क्या ये सही समय है आईटीसी को बाय करने का, we will get to know by the end of this video. सबसे पहले तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे नज़र डाल लेते हैं कि सबके फंडामेंटल्स आखिर चल कैसे रहे हैं। तो दोस्तों आपको जानकर के हैरानी रहेगी कि इस कंपनी में जिसका कि डिविडेंड यील्ड 6%, कैन यू बीट इट? इट्स अ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी के स्टॉक होने के बावजूद भी 6% की डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक को कोई खरीद नहीं रहा है। वाई सो? व्हाट इज़ द रीज़न? अब बात करें इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ 13। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑल्दो इंडस्ट्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 14 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोई ज़्यादा भी नहीं है। आप बात समझ में आ रही है? मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि अभी जितना वो अर्न कर रहा है इसी प्रकार की अर्निंग उसकी चलती रही तो 14 साल में स्टॉक फ्री हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिस स्टॉक विल बिकम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू आफ्टर 14 ईयर्स, जिस प्रकार की अर्निंग्स चल रही हैं उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड है और अंडर रेटेड है। उसके रीजंस भी बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस क्या रहे हैं इन प्रीवियस ईयर्स। लेट्स सी दैट। तो दोस्तों ये रहे हैं आईटीसी के प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि रेवेन्यू के फ्रंट की बात करें तो रेवेन्यू के फ्रंट में 44.54, 45.70 ऊपर जा रहा है, 50.53 ऊपर जा रहा है एंड 52.01 ऊपर जा रहा है। तो मतलब हर ईयर पे रेवेन्यू के फ्रंट पे, दैट इज टॉप लाइन, इंप्रूव कर रही है। बात करें बॉटम लाइन की, प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी 10.28, 11.27, 12.59 एंड 15.30। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? द क्वेश्चन इज दिस, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ लेस डिमांड विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस, विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ आईटीसी। जबकि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को डीप देखेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0, डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल प्योर कंपनी है। अगर बात करें उसके एसेट टर्नओवर रेशियो की, बढ़िया एसेट टर्नओवर रेशियो है एज कंपेयर टू दी अदर सेक्टोरल कंपनीज। मेरे हिसाब से आईटीसी का जो टर्नओवर है, एसेट टर्नओवर, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। अगर आप बात करें आरओई 23 मतलब 20 के ऊपर की आरओई एंड 20 के ऊपर की आरओसी को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। ऑल्दो पिछले साल के कंपैरिजन में आरओसी
से ही गिरा है, बट आई स्टिल, अगर आप स्टैंड अलोन अगर इसके आप नंबर्स देखेंगे तो आई स्टिल कंसिडर ITC के ROE, ROC, ROA बहुत ही जानदार हैं। अगर आप बात करें करंट रेशो की, तो करंट रेशो है 4.13, जो कि थोड़ा हायर एंड पे है। द आइडियल करंट रेशो शुड बी फ्रॉम 1 to 1.5, द आइडियल वन इज 1.5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कंपनी के पास इतना सारा कैश है, इतनी सारी लिक्विडिटी है कि कंपनी अपनी लिक्विडिटी को पार करके उससे पैसे जनरेट नहीं कर पा रही है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कंपनी पहली चीज़ तो डिफॉल्ट नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। लेकिन हाई लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी लिक्विडिटी को सही से पार्क नहीं कर रही है और उससे कैश या फिर प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। सो दिस इज द नंबर ऑन विच आई वांट योर अटेंशन टू बी ब्रॉट। और आप देख सकते हैं पिछले साल से एसेट करंट रेशो बढ़ा है, इसका मतलब लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन उस लिक्विडिटी का कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉफिट जनरेशन में। बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो कॉर्पोरेट एक्शन में आप देख सकते हैं हर साल एवरी ईयर द कंपनी हैज़ बीन पेइंग यू डिविडेंड, हेफ्टी डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़, 5.75, 5.15, 4.75। तो हर साल आपको डिविडेंड देती रही है कंपनी, चाहे वो 2020 हो, 19, 18, 17, 16, आप इसको कभी भी देखें, इट हैज़ बीन रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी। एक ज़बरदस्त कंपनी जिसका कि ज़बरदस्त फंडामेंटल्स रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अंडर परफॉर्म क्यों कर रही है? क्योंकि इसके पीछे हाथ है SDG। अब आपको लग रहा होगा SDG कोई गैंग है क्या? SDG क्या है उसको भी समझाऊंगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे इसकी इनकम को, तो पिछले साल के कंपैरिजन में इनकम इंप्रूव हुई है। ऑल्दो कोविड के चलते कुछ इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ा है इसकी इनकम पे, जो कि आप देख सकते हैं 11 लाख जो टोटल इनकम है, 11,42,000 से गिर करके 9,50,000 हो गई है। इट इज़ बिकॉज ऑफ SDG। और उस पर चार चांद लगा दिए हैं जो रिसेंट कोरोना के इफेक्ट हैं उसके कारण। अब ये SDG क्या है, कोरोना का इफेक्ट क्या है, उसको समझते हैं। दोस्तों SDG स्टैंड फॉर सस्टेनेंस डेवलपमेंट गोल्स। ओके, I stand corrected. It is Sustainable Development Goals. Okay, SDG stands for Sustainable Development Goals. Basically, worldwide ये goals define किए गए हैं कि 2030 तक हमको इस दुनिया को एक अच्छा we have to make a good world for this future generation to improve and grow. तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए हैं और उनका टारगेट रखा गया है 2030। अब इसमें कई सारे वो गोल हैं जिसको कि आपको फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ नो पॉवर्टी, नंबर 2 इज़ नो हंगर, एंड नंबर 3 जो गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। बेसिकली जितने भी वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में सिर्फ ये गोल्स चल रहे हैं, क्योंकि ये वो प्राइम गोल्स हैं जिनको कि 2030 तक अचीव किया जाएगा। और इन गोल से अलाइंड जो कोई भी स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको रेगुलरली अब आगे कवर करता रहूँगा, 2030 तक जो भी इन गोल से अलाइंड स्टॉक्स हैं उनमें ही इन्वेस्ट करना है। ऐसा इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होल्डर्स भी इन सस्टेनेबल गोल्स को ध्यान में रख करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ITC एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है ऑफ टोबैको। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, टोबैको के कारण ITC का जो मेन रेवेन्यू है, मेन प्रॉफिटेबिलिटी है, वो टोबैको सिगरेट से जनरेट होती है, जो कि अगेंस्ट है इस गोल नंबर 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो दोस्तों ऐसे में सभी के सभी बड़े इन्वेस्टर्स उन सभी सिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को रिफ्रेन कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अगेंस्ट हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नाउ कमिंग ऑन टू पॉइंट नंबर 2। दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो साइड में हो गया जब से कोविड के इश्यूज आए। तो जितने भी लोग हैं वो लोग ऐसा उनका मानना है कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर उनका मानना है कि इस कोविड के चलते लोगों की स्मोकिंग पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन टाइम्स टू कम। और लोग हो सकता है स्मोकिंग को या तो क्विट करेंगे या तो थोड़ा कम करेंगे। ऑल्दो क्विट तो इस दुनिया में जिसको एक नशे की लत पड़ गई तो क्या ही करेगा, बट कुछ कम कर सकते हैं। सो ये वैसे भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अगेंस्ट है, प्लस कोविड के चलते इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ेगा और उसके चलते ITC के रेवेन्यू या ITC की प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आ सकता है। तो दीज आर द मेन रीजंस व्हाई जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो ITC में रिफ्रेन कर रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग।
और दोस्तों अभी चल रहा है 2020 और अभी 2020 में अगर आप पिछले 3 सालों से देखेंगे, दैट इज़ इफ़ यू स्टार्ट टू लुक फ्रॉम 2016, 2017, 18 ऑनवर्ड्स, तो आप पाएंगे कि एचटीसी जो कि 300 रुपये का स्टॉक था आज से 2 साल पहले, वो गिर करके अभी आपको मिल रहा है आधे रेट पे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 160 प्राइस लेवल्स, 160, 165। तो दोस्तों ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको स्टॉक को लेना चाहिए? अगर आप बात करेंगे पिछले 1 महीने के परफॉर्मेंस की, तो स्टॉक अभी भी आपको गिरावट पे ही मिल रहा है। बात करें 1 साल के परफॉर्मेंस की, तो जितना सेक्टर गिरा है उतना ही आईटीसी भी गिरा है और सेंसेक्स हैज़ बीन फ्लैट। तो सेक्टर और आईटीसी दोनों गिर रहे हैं। इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको हो सकता है शायद किसी ने नहीं बताया होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल मेजर इन्वेस्टर्स। जिन्होंने इस बारे में सुना है पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बात आती है कि हमको अगर इसको स्टॉक को खरीदना है तो हमें किस प्राइस पे बाय करना है। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं? अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं तो कहूँगा हाँ। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आईटीसी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने बिजनेस को फ्रॉम टोबैको लेड बिजनेस टू वेरियस अदर बिजनेसेस विच इंक्लूड्स एफएमसीजी, होटल, पेपर इंडस्ट्री। और आईटीसी ने बहुत ज़्यादा हद तक अपने जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई भी कर दिया है। ऐसे में दोस्तों हमें सिर्फ आईटीसी को ये समझ के कि ये टोबैको की कंपनी है, वी आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। और अगर इस गिरावट में अगर आपको आईटीसी को नहीं पिकअप करते हैं, तो जब ये डाइवर्सिफाइड हो जाएगा बिजनेस, तो फिर आप आई थिंक यू विल मिस आउट ऑन द बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और अभी भी अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं तो 6% की शानदार डिविडेंड यील्ड, जो कि ऑलमोस्ट एक एफडी रेट पे आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, प्लस ग्रोथ तो होगी इन फ्यूचर। मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। और आपको इस बीटन डाउन प्राइस से मिल रहा है। मेरे हिसाब से इन केस इफ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक इज कमिंग इनटू द बाय जोन ऑफ 160 to 165 लेवल्स इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो कि आपको ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा कमाई करके नहीं दे सकता। ये स्टॉक है लो बीटा स्टॉक, जो कि इसकी मूवमेंट बहुत ही स्लो है। मैं आपको इसका बीटा दिखाता हूँ तो यू विल बी सरप्राइज्ड। इट्स बीटा इज 0.66, तो मतलब मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी ये स्टॉक नीचे मूव करता है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है, बहुत ही धीरे चलने वाला स्टॉक है। ऐसे में अगर आप स्टॉक को बाय करते हैं, यू शुड हैव पेशेंस। So in case if you want to buy, you can buy this stock with patience. I am 100% sure about it. This stock is going to reward you in the long term with a very very good profitability. Also आपका 6% का डिविडेंड यील्ड तो assured ही है। तो 6% के डिविडेंड आप सोच लें, एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस जो ग्रोथ होगी दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। अगर आप इस तरह से सोच सकते हैं तब तो ठीक है। आपको ये स्टॉक अगर आप सोचें कि अगले 6 महीने में आपको 200 रुपये हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही स्लो मूविंग स्टॉक है। अगर आप बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी क्या रही, तो 31% के आसपास की डिलीवरी है। इस स्टॉक में डिलीवरी भी अच्छी रहती है, लेकिन इस स्टॉक का जो प्रॉब्लम है वो है इसका बीटा, जिसके कारण लोग इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करते हैं। तो 31% की डिलीवरी अकॉर्डिंग टू मी इज रीजनेबली गुड डिलीवरी। इफ यू वांट टू बाय, दिस इज कमिंग टू द बाय जोन ऑफ 160 to 165। यू कैन एक्यूमुलेट द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड। इन केस इफ यू वांट टू, प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, रिसर्च करें, तभी इन्वेस्ट करें। बाकी मेरे कहने पे दोस्तों, अगर आप सिर्फ मेरे कहने पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप एक बार अपनी तरफ से रिसर्च कर लें, देन ओनली इन्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स, एंड बाय बाय फॉर नाउ।